Question number 12 is two plot of land have the same perimeter. One is a square of side 64 and other is of rectangle with the length 80 meter. Which plot हैज़ द ग्रेटर एरिया एंड बाय हाउ मच. यहाँ पे बोला आपके पास दो प्लॉट है, एक तो है स्क्वायर शेप में और दूसरा जो है वो रेक्टेंगल शेप में है. इसकी साइड बताई गई है दैट इज़ 64 मीटर और इसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ बताई गई है 80 मीटर. ठीक है, आपको ब्रेथ नहीं बताई गई है, लेकिन आपको ये बताया गया है कि जब आप दोनों का ये दोनों ही या तो स्क्वायर ले लो या तो रेक्टेंगल ले लो, जब आप इसका पेरीमीटर निकालते हो तो दोनों का सेम आता है. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो आपको पता करना है कि एरिया दोनों में से किसका ज़्यादा है. ठीक है, तो जो दिया हुआ है वो आप मेंशन करेंगे. साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है दैट इज़ 64 मीटर, राइट. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80 मीटर. अब ब्रेथ नहीं दिया हुआ है तो लेट बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, नाउ सिंस क्वेश्चन में आपको बताया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों ही क्या है, सेम है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, राइट, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. सॉरी, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. तो यहाँ पे 4 इंटू साइड आपको दिया हुआ है 64 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ दिया हुआ है 80, ब्रेथ नहीं दिया हुआ है तो हम वहाँ पे बी लिखेंगे. ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 80 प्लस बी ऐसा ही रहेगा और यहाँ से 2 मल्टीप्लिकेशन से उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड. ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 इंटू 64 करिए, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 128 आ रहा है और ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 80. ठीक है, जहाँ से आपको ब्रेथ मिल गई 48 मीटर. अब ब्रेथ है, देखो इसका एरिया निकालना तो बहुत इजी था क्योंकि यहाँ पे साइड दी हुई थी. हम 64 इंटू 64 करते हमको एरिया मिल जाता स्क्वायर का. लेकिन रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमको सिर्फ लेंथ दी हुई थी तो हमने ब्रेथ निकाल लिए. ब्रेथ आ गई, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, तो हम पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे. जिसका भी एरिया ज़्यादा रहेगा उसमें से कम वाले का एरिया माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा और आप बता भी सकते हो कि कौन सा एरिया कितना ग्रेटर है और कितने से ज़्यादा ग्रेटर है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है. एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, इसका मतलब होता है 64 स्क्वायर. ठीक है, 64 का स्क्वायर कितना होता है, 64 का स्क्वायर 4096, क्योंकि ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है मीटर तो स्क्वायर मीटर आपका आएगा एरिया. सेकेंड आपको बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ है 80 इंटू ब्रेथ आपको अभी आपने निकाला 48 स्क्वायर मीटर. मल्टीप्लाई करिए 0 8 8 64 4 6 8 4 38. ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगल का एरिया आया. अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस पता करना है. देखो यहाँ पे तो क्लियरली समझ में आ गया कि स्क्वायर ज़्यादा है, लेकिन आपको ये भी पूछा है कि कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस करके बताना है. ठीक है, सो डिफरेंस इन देयर एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस करिए तो आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर जो है वो 256 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेक्टेंगल. ठीक है, तो आंसर स्टेट करिए, हेंस द स्क्वायर प्लॉट इज हैविंग ग्रेटर एरिया बाय 256 स्क्वायर मीटर. यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हो गया कंप्लीट. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन.